ज्ञानां परमते वैराग्यं परमभागं संतोषं परम धर्म को ज्ञान तजे निरंतरं सो योगिनो नमस्ते नमस्कारं ब्रह्मानंदं परमसत्यं केवलं पुण्यतमं सर्वसाक्षिरूपं भगवान् चैतन्यं शास्त्रीयमातीतं नातीतं तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम शब्दार्थ पाना भरा पान राम सद्गुरु जी महाराज के अमृत वाणी राम सद्गुरु जी सतनाम नाम सूरत दिव्य पुरुषाण करुणो सतगुरु जाल मते हृदय प्रसन्न साधु जीवन मोक्ष धरती का निरंतर संपन्न सात सतगुरु को ये सत्य पर जान पार श्री राम जी महाराज बारंबार हीरा 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 सच्चा सच्चा। अथे निर्णय चल रहा है। सदगुरुदेव अब निर्णय में समझा रहे हैं राजा रानी का कंवर कौन है, कौन उस देश में विराजता है। उसके लिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि जरा गर्भ में जो आत्मा आती है वो जीव ब्रह्म कहलाती है। और कोई शंखनाल के साधन करके कोई भी वो जब भ्रकुटी में या त्रिगुटी में जाते हैं वो आत्म ब्रह्म कहलाता। और जो ब्रह्मांड तक जहां से बिछड़ी वहां जाते हैं तो आत्म चेतन कहलाने लगे। परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं वो आत्मा का ही अंश है, वो परमात्मा में मिल नहीं सकता। परमात्मा में मिलने के लिए निरंतर रूपी पति आएगा। सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म इस आत्मा के माता पिता कहलाते। तो माता पिता का सुख देख सकती है पर आत्मा मिल नहीं सकती। और जब चेतन ब्रह्म दिव्य दृष्टि होकर के और उस निरंतर के साथ उसमें मिलती है, वही रानी का सुख जाया हुआ है, वही रानी का पुत्र है, वही तख्त पे यानी चौथे लोक में बैठ सकता। चेतन ब्रह्म होकर के और परमात्मा रूप स्त्रीलिंग खत्म हो जाए, सच्चित आनंद। और तीन लोक में ब्रह्म के लोक में है जब तक सच्चिदानंद। इसलिए सद्गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं उज्जड़ दशा हंस के चाले बोले बैण पियारा, मीठे बाणे निर्मले चले हंस के चाल। ये उज्जड़ दशा कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट होती है, तब ये आत्मा के उज्जड़ दशा आती है। पति परमेश्वर से मिलने का समय आता है, उसके भाग्य उदय होते हैं और आत्मा के कई जन्मों का पुण्यवानी प्रकट होती है। तब ऐसे संतों का केवल ज्ञान सुनने को मिलता है, फिर वो ही धारण करता है और वही फिर वो आत्मा धारण करके भी निरंतर का संग नहीं करे तब तक वो जगत में रहता है, तीन लोक में रहता है। संग के बिना लेके कौन जाए। कोई त्रिकुटी अटक जाता है, कोई ब्रह्मांड अटक जाता है, कोई नीचे पिंड में। पिंड खंड ब्रह्मांड तीनों में रह करके वो चौथा लोक प्राप्त नहीं कर सकता। चौथे लोक के लिए सुखराम जी महाराज के मीठी वाणी निर्मल,
ये संतों की जो अनुभव वाणी है ये निर्मली है, मल से रहित, रूप से अलग, पिंड खंड ब्रह्मांड रूप के साथ, और हंस की चाल चलेगा जब वो देश, मुगले की चाल से वो देश आने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मुगले की चाल है, तपस्वी बहुत जबरदस्त है, परंतु मच्छी गिटकाता रहता। इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्मा रूपी मच्छी, गुरु कहते हैं मेरे बहुत चेले, चेले कहते हैं मेरे गुरु महाराज, ये सब आत्मा रूप ही है, जीव आत्मा है। और संगत में वो ज्ञान से निर्मले हंस की चाल से वंचित, इसके लिए आद अनाद सो संत सो कह गया, ज्ञान गुरुपत सो राम राजी। राम जी राजी किससे होते हैं? ज्ञान गुरुपत, इस शरीर गुरुपत। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक चौथा लोक आने वाला नहीं। चौथा लोक न कहने से आना है, न मैंने कर लिया बस विधि धारण कर लिया आ जाएगा। कब आ जाएगा? कई जन्म तक शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणबे घट आवी। ये अणबे घट जब तक नहीं आएगा घट में, ज्ञान गुरु पत सु राम राजे, दास सुखराम के श्याम महाराज है, राम को रट सब काज की। श्याम महाराज है, परमात्मा में मिलाने वाले संतों का केवल ज्ञान है। इस ज्ञान को तू समझेगा जब जाके वो काज होगा, क्योंकि संतो ज्ञान अर्थ गंभारी रे, संतो ज्ञान अर्थ गंभारी। सुरगुण माता निर्गुण पिता, हंसारो कुल होई। सुरगुण माता का है, निर्गुण पिता का। ये कुल में है, पिंड खंड ब्रह्मांड तीन लोक ये कुल है। तीन ब्रह्म के देश 13 लोक ये भी कुल है। महाराज परमात्मा कुल से बाहर होगा जब चौथा पद आए। कन्या रहती है जब तक पिता के घर में कुल में, और जब पति के साथ जाती है तो उसका कुल पलट जाता है, साथ पलट जाती है, उसकी सब पलट जाती है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान कही जे बिरला, सत्य पिछाने सतगुरु महिमा संत पिछाने। बिरला ही इसको पहचान सकता है कुल से बाहर, वो ही होगा जो संतों के अणबे ज्ञान को समझे। अणबे ज्ञान क्या? अणबे ज्ञान गुरुपत है कि बाँचने वाला शरीरधारी गुरुपत, गुरुपत में मिलाने वाला अणबे ज्ञान। ज्ञान विज्ञान श्वास में रटना प्रश्वास में रटना, दोनों ज्ञान विज्ञान है। ये बराबर धारो धार चलेगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु महिमा संत पिछाड़े। ऐसे सत्य अनुभव ज्ञान की महिमा ऐसे केवली भगवंत जो कर रहे हैं वो ही पहचान रहे हैं, और सुनने वाले जो पहचान जाएंगे तो भिन्न भिन्न कर गुण गावे, भिन्न भिन्न करके इसी सत्य ज्ञान की महिमा करेंगे, गुणानुवाद करेंगे। सत्य केवल ज्ञान का ही झंडा फुड़काएंगे, खुद का नहीं फुड़काएंगे। इसलिए संतों अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं पिछाने रहे मोक्ष सो दूरा। ये पूरा अर्थ कौन सा? जीव आत्मा का, आत्म ब्रह्म का, आत्म चेतन का, चेतन ब्रह्म का, ये पूरा समझे। ये घट पर्चे होंगे जब नैन निज नाम के जबरदस्त, जब वो तख्त पे विराजमान हो सकता है, पहले कैसे होगा? ये पूरा समझे और सार शब्द को पहचाने। कौन सा सार शब्द? सृजनहार का नाम भी सार है, अनबे ज्ञान भी सार है, और ये सदगुरु विधि भी सार है, और नियंचन निज नाम, फिर तीनों सार जबरदस्त आए तो उसमें आत्मा मिल जाए चेतन ब्रह्म होकर।
ये सार समझ। और तीनों सार को समझो। अब तीनों सार में रूप कौन सा है भाई? रूप तो सिर्फ आधार है। रूप तो आत्मा को उस देश में पहुंचाने वाला आधार कार्ड है, समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जन सुखिया निज नाम बिना कोई मोक्ष नहीं जावे। इस निज नाम के बिना कोई राजा, राजयोग के बिना कोई भी गढ़ पे आत्मा समा नहीं सकती। जो गढ़ पे समा गया तो वापिस वो जीव भाव में आएगी नहीं, गर्भ में नहीं। तो गर्भ का दुख उस दिन ही मिटेगा जा दिन दूसरी देह धारण नहीं। अगर तीन लोक में भी यही भक्ति कर रहा है, पिंड में है, खंड में है, ब्रह्मांड में है, या भंवर गुफा पार ब्रह्म में है, तो अभी उसको गर्भ में आना पड़ेगा। वो अभी चौथे लोक पहुंचा नहीं। जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसको महल में रहने का, महाराज फरमाते हैं, महल में रहने का ऑर्डर तो नहीं। राजा का महल है, जहां राजा का महल है, कमर बिराजे मान। हाकम सुन सुखराम के, वहां लग कदे न जा। बड़ा पटायत सूरमा तो जग महिमा हो, स्वप्ने ही सुखराम के तगत न बैसे। तो मन से, विचारों से, श्वासा से, इंद्रियों से, क्या शरीरधारी गुरु महाराज से उस तखत पे बैठना चाहता है, तू उस तखत पे बैठ नहीं। बड़े पट्टे मिल जाएंगे, सूरवीर हो जाएगा, कई महाराज फरमाते उसको पूजे भी मिल जाएगी, कई हुक्म हाकम चलाते रहेंगे, परंतु वो महल में नहीं। महल में तो रानी का सुख ही, कमर ही। जो चेतन ब्रह्म होगा वही उस देश में पहुंच सके। कंवर मने पुरुष रूप, कंवर कहते हैं पुरुष रूप। आत्म ब्रह्म है जब तक, महाराज फरमाते हैं स्त्रीलिंग साथ है। स्त्रीलिंग साथ है जब तक सच्चिदानंद है। ये पार ब्रह्म के दो पद हैं। सच्चिदानंद से आने की रीत है, और सच्चित आनंद में समा गया तो फिर नहीं आए। तो उसके लिए सच्चिदानंद में कौन कौन है जो महाराज ने ना बताया। हाकम सुन अवतार देव थान आयत जानो, ऋषि मुनि अमराव सिद्ध फिर पीर बखानो। गावे रस दरसा, गावे सब दरसाल, भगत सरगुण होई, ए सब नाजर पास आन जाने सब लोग। निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गिगन समाया, सो साधु सुख राम भूप रानी सुत जाए। ब्रह्मादि देवता हाकम अवतार, कोई हाकम की तरह है तो कोई थानेदार। तीनों देव हाकम हैं, मालिक है तीन लोक के, और जितने भी अवतार है वो राजा की तरह रक्षा करते हैं। तीन लोक के राजा है। चौथे लोक का मालिक तो राजयोग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऋषि मुनि सिद्ध पीर अमरों की तरह सुरगुण भक्ति करने वाले, आन उपासना करने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सेवा पूजा करने वाले नाजर नौकरों की तरह, नाजर ख्वास की तरह है। निरंजन निराकार सच्चित आनंद पद की श्वास श्वास में भक्ति करने वाले, जहां से आत्मा बिछड़े वहां तक के, स्वर्ग में, कोई बैकुंठ में, कोई ब्रह्मलोक में, तीनों ब्रह्म के लोक में कहीं भी। तो महाराज फरमाते हैं, जो निरंजन निज नाम की भक्ति करते हैं, चौथे लोक से आता है और चौथे लोक ही लेके जाता है। तो महाराज फरमाते हैं, उसकी बराबर सब प्रकार के भ्रम से अलग हो जाए। कोई प्रकार की उसके घट में दुविधा नहीं रहती। अगर दुविधा है तो दो के बीच में है तो रुक जाए,
दुब्या यानी दो के बीच, दो के बीच में कैसे करो नहीं करो, मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मोक्ष होगी नहीं होगी। ले जाने वाले गुरु महाराज शरीरधारी है, महाराज का ज्ञान, ये सबके दुख द्यारे। और ये भरमाते कौन है? भरमावन को सेकुल युग है, समझावे जन बिरला। और छुछम वेद के भेद बिना रे सब माया का क्रिया। छुछम वेद के भेद के बिना सब माया की क्रिया। और भरमाने वाले बहुत हैं, मैं तू, राग देश दुब्या, कई प्रकार के बेरंग अर्थ कर करके लोगों को भरमा दे। तो जब तक भरम में पड़ा रहता है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो दुब्या रात में पड़ा। जब तक दुब्या रात में रहता है तब तक भरमों में फंसा। और भरम में फंसा हुआ है तो कर्म बंधन नहीं, और उसको जन्म मरण में आना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हाकम संग दे फौज फेर थाने सिर मेले, जो मोटा अमराव जानता ही संग पेले। दूजा सरस वकील ताए संग फौजा दीवी, मोदी ख्वास बखान और रानी संग ली। रीज मौज सब देत है, सरस निरस सब जान, पण कवरा को सुखराम के जड़े गड्ढ में आ। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गढ़ में कंवर कैसे गढ़ता है, उस देश में कैसे जाके मिलता है, वो पहचान बता रहे। जब तक खोजे साथ है, रिद्धि सिद्धि करामात कर तो साथ में है, भले भक्ति केवल की करूं। जब तक बैरंग पर्चे हैं, और बैरंग पर्चों को जब तक प्रधानता देते हैं तब तक वो सदगुरुदेव फरमाते हैं, हाकम थानायत अमराव इनके साथ में जैसे। ये सारे फौजे किसकी है? हाकम की, थानायत की, अमराव की तो है। मोदी, वकील, ख्वास, ये सब रानियां भी राजा के बहुत है, पर जिस रानी के सबसे बड़ा कंवर है वो ही उस पे है। तो शरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, माता पिता, ये सब फौजे जिसके पास में है, और पिंड खंड ब्रह्मांड को ही प्रधानता देता है, रूप को ही, तब तक वो पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग आत्मा हो नहीं सकती। वो बहुत है रानियां, कई रानियों के कई भी वो कंवर है, पर गद्दी पे तो वो सबसे बड़ा ही बैठेगा जो शर अक्कड़ से ऊपर है, और उसमें मिला है जो चेतन ब्रह्म होकर के, वही उस देश में मिल सकता। तो ब्रह्मादि देवता अवतार सब हाकम की तरह है, रिद्धि सिद्धि करामात पर्चे सब सृजनहार ने उनको दे रखे, फौजे दे रखे, हाकम के पास, थानायत के पास फौजे रहते हैं, कई पुलिस मिलिट्री रहती है। वैसे देवता ऋषि मुनि सिद्ध पीर ये थानेदार अमराव की तरह है, इनके पास भी फौजे रहती, सुरगुण भक्ति करते हैं, गाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं उनके वकील, मोदी, ख्वास, कई रानियां, वैसे महाराज फरमाते एड़ी किसी की भी नहीं जाती है। शुभ शुभ जे कर्म कर तो सभी दिन हो, शुभ शुभ जो कर्म करता है सबको महाराज ने धिक्कार नहीं बताया, दिन बताया। पर साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग रखता, जो हरि के रंग में रत रहता है वो सत्य है, वो आत्मा, वो चेतन ब्रह्म होकर के और परम पद में उस महल में विराजमान होगा। चौथे निअंचर का संत करेगा तभी वो चेतन ब्रह्म है। निअंचर के संग के बिना जीव ब्रह्म, जी आत्म ब्रह्म, आत्म चेतन यहां तक हो सकता है क्षर अक्षर से, पर निअंचर के बिना चेतन ब्रह्म नहीं हो। यानी पुरुष रूप जब भी होगा, दिव्य दृष्टि कह दो, पुरुष रूप कह दो, वो निअंचरी पुरुष रूप करेगा, कन्या रूप, आत्मा रूप वही पलटे।
उसमें इतनी शक्ति है, इसके अलावा दूसरों में नहीं। इसलिए महाराज फरमा अच्छे बुरे फलों की उपाधि मिल जाती है, पुण्य पाप का संग होता रहता है, जीव आत्मा आती जाती रहती है, पर जो सत्संग की भक्ति ब्रह्मंड से परब्रह्म से ऊपर चेतन ब्रह्म होकर के उस देश में समा जाता है, रीज मौज सब है, सरस निरस है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं ये जो गढ़ पे कवर विराजता है उसको ये कुछ भी नहीं रहता। सब घट पर्चे बेरंग, एक भी पर्चा नहीं सुखराम जी के बारे में। यहाँ तक महाराज ने लिख दिया मेरे पास धन पुत्र संपत्ति भी नहीं है। धन पुत्र संपत्ति चाहिए, तीन लोक का सुख चाहिए तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को मनाओ, उसको धारण करो। ये सब माता पिता के पास है। मैं तो वैरागी हूं, वैराग चाहिए तो इसमें आ जाओ बस। अब धन पुत्र संपत्ति भी चाहिए, बेरंग पर्चे भी चाहिए, करामात करतु सिद्धाई भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, तो दोनों ये दुविधा है, ये भ्रम है। इस भ्रम के बीच में फंस जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गढ़ पे वो ही जा सकती है आत्मा। उसके लिए उदाहरण देके समझा रहे हैं सुखराम जी महाराज कि हाली सोन चौधरी को डरे नहीं गांव ही सु, पट्टायत को ख्वासवान पटेली सो कौन है, चेला सुन राजा जी का छिन्न अमराव कहे, बादशाह का यदि सो तो भूप को न माने हैं, काजी जी को कुरान पढ़ बादशाह को रद्द करे, मुल्ला सो पुकार बांग कुरान नहीं माने हैं, कहे सुखराम साधु राम जी का बेटा बेटी आन देव सब ही को ऐसी विद्य जाने। अब इधर इसका निर्णय करते हैं, आन देव बताते हैं सब ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति पितर भैरू जितने भी हैं उनको आन देव बताते हैं। और आप खुद राम जी के बेटे बेटी बन राम से नहीं बन के और उन सब से घृणा कराते। इसका अर्थ यही बस नीचे ही नीचे का करता है। अब महाराज यहाँ उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जब तक तेरे पास करामात और सिद्धाएं और कई प्रकार के बेरंग पर्चे हैं तो तू डरेगा किसी से नहीं, पर राम जी का बेटा बेटी भी नहीं बन सकता, उस देश में भी नहीं पहुंच सकता, डरता किसी से नहीं है, जोरावर रहता है जिसके पास बेरंग पर्चे होते हैं। तो इसलिए सुखराम जी उदाहरण दे रहे हैं कि जिसके पास ये बेरंग पर्चे हैं वो संसार में किसी से डरता नहीं। तो चौधरी के पास रहने वाला नौकर गांव से नहीं डरता, गांव से नहीं। पटायत यानी भूमिया का आदमी पटेलों से नहीं डरता। राजा के पास रहने वाला अमराओं को नहीं गिनता है। बादशाह का दीवान राजा जी को भी नहीं मानता है। काजी जी पुराण पढ़ के बादशाह की बात भी नहीं मानता। इसी प्रकार कुरान की बात मानता है, परंतु मुल्ला मस्जिद में बांग देता है वो कुरान से अलग है, अपने मन से करता है, कुरान में कहीं लिखी हुई नहीं है। न महाराज फरमाते हैं तो किसी से डर मत, कहीं भी लिखा हुआ नहीं शास्त्र। परंतु बादशाह का बात को भी नहीं मानता है, काजी जी पुराण पढ़ने लग जाते हैं। राजा के पास जो रहता है वो अमराओं से ऋषि मुनियों से भी नहीं डरते। बादशाह का दीवान राजा जी को भी नहीं मानता, सृजनहार को भी भूल जाता। बस हूँ जो सब सृजनहार मैं ही हूँ। ये करामात करतूत सिद्धाइयां बेरंग पर्चे दिखाने वाले अपने आप को भगवान मानने लग जाते, अपने आप को संतों की बाणी बाज के गुरु सतगुरु बना ले। कई बार महाराज फरमाते निर्णय आता है कि हम गद्दी पे बैठ गए, सतगुरु की पदवी हमें मिल गई, सुखराम जी के बराबर हो गए, सबको मोक्ष ले जाएंगे। तो मैंने कहा फिर सुखराम जी तुलसा जी को ही नहीं ले जा सके, खुद अवतार लिया और 18 वर्ष तक 24 घंटे बैठ के अखंड वो किया, तो भी वो भजन करा के ले जा सके, अपने जोर से नहीं ले जा सके, और आज तुम ले जाओगे। तो कईयों के भ्रम हैं, कई कहते हैं 8 पोर मेरे मालूम पड़ता है शब्द, कईयों के है 8 पोर नहीं पड़ता है। तब इसका
भरम कैसे निकाले। तब फिर मैंने कहा 8 पोर सुखराम जी महाराज के हुआ तो न नींद निकाली, न खाए पिए, न उठे। धूप, बरसात, सर्दी, गर्मी, 24 घंटे सहन करी। आप भी वैसे ही करो, सड़क बनाओ, फिर सुखराम जी की वाणी छोड़ो। सड़क ही बनानी है तो वैसे करो। उन्होंने तो सड़क बनाई है, आपको तो सिर्फ सड़क पे चलना है। तो उसके लिए महाराज पे अखंड नियंत्रण है, अखंड सत्संबंध है, कुदरत कला है। तू अखंड जब होगा कि तू इसकी रचना करता रहे और इस ज्ञान के आधार चलता रहे, ज्ञान के निर्णय को, निष्पक्ष को ध्यान करता रहे और निर्मल चाल चलता रहे। तो महाराज फरमाते हैं, जब देखे सुखराम के तभी हुए तैयार, जब चेते सुखराम के तभी लेवे संभाल। तो कभी भी रोड़े बद्दे में तो वो जीना है, समझ आएगी नहीं। सुन्याड़ में तू जब भी उसमें रात को भले भजन मत कर और उसको सुनने की कोशिश करेगा, तेरे को आवाज आएगी, तैयार लगेगी। वो अखंड है, तू तो अखंड कैसे 3 लोक में जिक्र। उसमें मिलने के लिए बस तू ये बेरंग जो भरमाने वाले हैं उनसे दूर रहे, जो जगत में तेरे को गर्भ में लाने वाले हैं, बेरंग अर्थ कर करके भरमाते रहते हैं, उनसे दूर रहे। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है, धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य, शुभ बात शुभ खाना, कै सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं। जो भरमाने वाले हैं, बेरंग अर्थ करने वाले हैं, बेरंग पर्चे दिखाने वाले, वो सब नीच, वो सब गर्भ में मलमूत्र खाएंगे। वो उस कंवर उस देश में विराज नहीं सकता। वो आत्मा चेतन ब्रह्म होगी तभी वो रानी का कंवर है। चेतन ब्रह्म के बिना वो कंवर नहीं बने। और चेतन ब्रह्म उसके संग रहेगी 24 घंटे, निरंतर का आनंद। जब देखे तभी तैयार, जब चेते जभी संभाल। और रटना चलती रहती है, खावे पीवे उठे बैठे, और निर्मल भगत चलाता है, ज्ञान का ही झंडा फुड़काता है और निर्मल रहता है, बिल्कुल साफ। कोई प्रकार का मैं तू राग द्वेष नहीं, किसी के प्रताप गिरना नहीं, सब त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर है। इति श्री निर्णय का अंग संपूर्ण। ये निर्णय जब तक घट में नहीं आएगा तब तक परमात्मा में मिलना मुश्किल है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा धारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य। राम सवासी राम राम मारू, सबने राम 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 राम।